ओके। नमस्कार, मैं हूं अनिल पटेल और हमारी जो चुनावी यात्रा है वो पाटन पहुंची है। पाटन में एक ऐतिहासिक धरोहर है जिसके कारण मात्र गुजरात नहीं देश का भी नाम रोशन होता है और ऐसे परिवार के साथ हैं हम, सालवे परिवार, जो पाटन का पटोला यानी एक प्रकार का ऐसा खास करके वाण से जो मटेरियल बनता है या यूं कहें कि साड़ी या दूसरी चीज़ें बनती हैं, उसकी खास विशेषता और खास धरोहर को इस परिवार ने लगभग 900 साल से संजोए रखा है। हमारे साथ राहुल भाई हैं, हम उनसे बात करेंगे। राहुल जी, लगभग 900 साल की धरोहर है जिसको आपने अपने परिवार के माध्यम से इसको संजो के रखा है। क्या फिलहाल क्या कहेंगे, कैसा रिस्पॉन्स है और आपका पूरा परिवार कैसे इसमें लगा हुआ है और क्या विशेषता है? जी, पाटन पटोला की विशेषता ये है कि उसमें जो डिज़ाइन है वो कपड़े पे प्रिंट नहीं की जाती है, लेकिन उसके हर एक धागे को मतलब ताना और बाना दोनों रंगा जाता है। दूसरे कपड़े में पहले कपड़ा बनने के बाद उसके ऊपर प्रिंटिंग किया जाता है। यहाँ पर पूरा उल्टा प्रोसेस है, पहले एक धागा रंगते हैं फिर उसका वीविंग किया जाता है। और इसकी और एक खासियत है कि इसको दोनों साइड पहन सकते हैं, इसमें उल्टा सीधा नहीं होता है। और इसके कलर्स जो होते हैं वो इतने पक्के होते हैं कि ये सालों तक मतलब 200 साल तक भी वो छूटते नहीं। इसीलिए कहावत है गुजराती में कि पड़ी पटोले पात फाटे पण पीटे नहीं। और एक साड़ी को बनने में 4 से 5 मास्टर वीवर्स काम करते हैं, तो 4 से 6 महीने में एक साड़ी तैयार होती है। और इतना लेबर और इतना लेबर इंटेंसिव वर्क है तो उसका प्राइस भी बट ऑब्वियसली थोड़ा ऊपर जाता है। तो वो कम से कम 1.5 लाख से स्टार्ट होकर 4.5-5 लाख तो उसकी कीमत जाती है। ये थोड़ा समझाएंगे हमारे दर्शकों के लिए ये किस तरह से होता है ये? तो जैसे ये हैंड पूरा लूम इसको हम लोग बोलते हैं, साल जो गुजराती में बोला जाता है। तो इसमें 2 आदमी वीव करते हैं। तो वीविंग का जो प्रोसेस है उसमें करीब 1 से 1.5 महीना वीविंग में लगता है। लेकिन आप जो धागे देख रहे हैं उसको तैयार करने में, लूम सेटल करने में रेस्ट 3 से 4 महीना लगभग उसमें लग जाता है। तो टोटल मिलाकर 4 से 5 महीने में एक साड़ी तैयार होता है। हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि राहुल भाई हैं, वो आर्किटेक्ट हैं और अपने धरोहर को बचाने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और नौकरी छोड़ने के बाद ये कर। राहुल भाई, कैसे, मतलब बहुत मुश्किल होता है कि एक आप धरोहर को बचाने के लिए इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के आप इस पूरे अपने पारिवारिक जो आपका धरोहर उसमें लगे हुए हैं? जी, देखिए आर्किटेक्चर का फील्ड इतना बड़ा है कि उसमें तो बहुत लोग हैं उसको संभालने के लिए, बस इसमें संभालने के लिए कोई है नहीं। तो हमारी एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसी धरोहर को संजोया जाए। तो हमको तो ये लगता है कि इस जो परिवार में जन्म हुआ है वही हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है इस लाइफ की। तो इसलिए हम लोग इसको चालू रख रहे हैं अभी। अब खास करके जैसे 900 साल है, आप लोग आप बातचीत हुई, आपने बताया कि लगभग 28 पीढ़ी आप लोग हैं, लेकिन कभी नहीं लगता कि इसको सरकार की मदद से कुछ किया जाए या कुछ बड़ा स्वरूप दिया जाए? क्योंकि पाटन से पूरे विश्व से लोग आपके यहाँ आते हैं देखने के लिए, रिस्पॉन्स तो स्वाभाविक है जो है, लेकिन थोड़ा इसको बड़ा किया जाए, ऐसा कुछ करने कभी सोचा आप लोगों ने? जी नहीं, बड़ा मतलब इस कला को उसके ओरिजिनल फॉर्म में रखना वही हमारा एकमात्र जो इंटेंशन है। बाकी अदरवाइज तो सरकार से तो हम लोग को ये है कि जो कुछ मदद जैसे चाहिए कि अवार्ड्स जो मिलने चाहिए आर्टिजन्स को जो काम करते हैं, पारंपरिक जो काम करते हैं उनको वो मिलना चाहिए। या कुछ आयु के बाद मतलब 60-70 साल के बाद कुछ पेंशन की योजना अगर आर्टिजन्स के लिए गवर्नमेंट बनाती है तो वो हम लोगों का ऐसा सोचना है कि करना चाहिए सरकार को। जैसे हम आपकी हमारी बात हो रही है कि डुप्लीकेशन की सबसे बड़ी समस्या एक हो गई है साथ में, कि बहुत सारे लोग जो हैं इसको डुप्लीकेट करने लगे हैं। वो उस सब आप लोग कैसे जूझते हैं, कैसे सब किन लोग आपसे आगे पूछते होंगे? जी, वो तो देखिए हर जगह ये प्रॉब्लम रहता है डुप्लीकेशन का, तो लेकिन हमारे यहाँ भी बड़ा प्रॉब्लम है ये। तो हमारे जो क्लाइंट्स आते हैं उनको हम लोगों को थोड़ा कन्विंस करना पड़ता है इसके बारे में। लेकिन जेन्युइन प्रोडक्ट्स जो है हमारी बनती है तो उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है। हम लोग के पास वैसे बैकलॉग में 1-1.5 साल का पेंडिंग ऑर्डर्स भी पड़ा रहता है, तो ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। आपने कहा एक बात कि सरकार के माध्यम से अगर सरकार जो है वो जो अवार्ड देने की बात कहें या दूसरी चीज़ की बात कहें, उसके कारण से मतलब थोड़ी मतलब डिमांड जो इस चीज़ को लेकर क्या है खास करके आपके डिमांड मतलब लोगों को क्या, मतलब बहुत कम परिवार धीरे धीरे बसते जा रहे हैं इसको? जी, तो देखिए ऐसी हमारी नई जनरेशन जो है उनको हम लोग सिखाने के लिए हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं। तो अभी तो बहुत छोटे हैं, लेकिन होपफुली वो भी कुछ पढ़ के जो करना है उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि भाई इस पटोला को आगे चलाए। और गवर्नमेंट का भी थोड़ा सपोर्ट होगा तो बट ऑब्वियसली ये आगे चल पाएगा। किस तरह का सपोर्ट आप चाहते हैं गवर्नमेंट से? वही जैसे बताया मैंने आपको कि हमको जैसे इकोनॉमिकल सपोर्ट की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि आप जैसे मैं अभी 44 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो 60-65 साल के बाद जब मेरा आयु खत्म हो मतलब तो काम करने लायक नहीं रहेगा, तो जैसे मैंने इस सब छोड़ छाड़ के इस हेरिटेज को आगे रखा, तो सरकार का एक दायित्व बनता है कि
हमारे जैसे आर्टिजन को पेंशन वगैरह दे, ताकि हम लोग आगे सस्टेन कर पाए। या फिर जैसे कुछ आने के बाद हम लोग अवार्ड के लिए जैसे अप्लाई करना पड़ता है, तो अप्लाई ना करना पड़े, सामने से गवर्नमेंट उसको रिकग्नाइज करे और अच्छे अवार्ड्स दे, तो नई जनरेशन भी उससे अट्रैक्ट होकर इसमें आगे आएगी। तो पटोला की बात नहीं है, इन जनरल और जो क्राफ्ट्स इंडिया में है तो वो सर्वाइव कर पाएगी। हाँ, मतलब धरोहर जो है वो जो उसमें मुख्य कारीगर हैं या जो उसके मतलब जो निष्णात हैं, जिसको कहना है एक्सपर्ट हैं, उनको कम से कम रिकग्नाइज करना चाहिए जो अवार्ड, उसकी आप बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। आपके परिवार में से इस तरह का कोई आप लोगों ने ट्राई किया कि इस तरह का किसी को मिले? जैसे मेरी फैमिली को 4 नेशनल अवार्ड मिला है, 2 सिल्वर अवार्ड, ऐसे कई अवार्ड्स हमने मिला है, वो भी कंपटीशन में सब प्रोडक्ट डाल के ही मिले हुए हैं। जैसे डायरेक्ट अवार्ड तो मुझे मेरे फादर को मेरे जो सिल्वर अवार्ड मिला वही गवर्नमेंट ने सामने से दिया था 2002 में आई थिंक। बाकी उसके बाद तो वैसा कोई रिकग्निशन नहीं मिला है। एक अंतिम प्रश्न, कारण कि आपने कहा कि जो है वो धीरे धीरे जो आपके आगे लोग हैं यार, जो आपकी विरासत है उसको संभालने के लिए आप लोगों के पास क्या है? क्योंकि बहुत कम लोग हैं आपके जैसे जो ओरिजिनल चीज़ें या लोगों को सही बातें बताते हैं इसके माध्यम से। उसके लिए कोई आप लोगों के पास कोई रोड मैप है कि किसको कैसे इसको कंटिन्यू रखेंगे? देखिए, कंटिन्यू करने के लिए तो इसमें आगे वाली जनरेशन अगर आगे नहीं आती है तो ये कंटिन्यू करना मुश्किल है। लेकिन उससे अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने जो ये म्यूजियम बनाया हुआ है, पूरा सेटअप जो बनाया है, तो वो इसीलिए सोच के बनाया हुआ है कि इसमें जो स्टफ्स हमने जो हमारी पुरानी साड़ीज है या दुनिया में जहाँ जहाँ इसका डुप्लीकेशन होता है सब यहाँ पर लगाया हुआ है। तो ये दुनिया का एक ऐसा लौता म्यूजियम जो इकट्ठ करके बना हुआ है। तो आगे वाली जनरेशन अगर ये काम नहीं भी होता है तो आगे वाली जनरेशन इसको देख सके कि भाई ओरिजिनल पटोला साड़ी कैसे बनता था और क्या था। तो इसलिए हम लोग इसलिए मतलब लोगों को एक प्रकार की अवेयरनेस भी है कि भाई अगर आप कहीं गलत चीज़ें ना ले लें आप जाके। जी जी जी। अब जिस तरह से ये पूरा परिवार है लगभग 800-900 साल से, ये अब देखिए ये इसकी क्या खासियत है राहुल भाई, ये बता सकेंगे? ये मास्टरपीस बना हुआ है। ये मास्टरपीस को हम लोगों ने 150 साल के बाद फिर से रिवाइव किया और इसको बनने में लग गया 3.5 साल का ये काम है हम लोगों को। 3.5 साल? जी, इसको हम लोगों ने 2003 में बनाया था। और इसमें जो देख रहे हैं जो हाथी वगैरह, तो ये इन पाटन में जब राजा कुमार पाल के टाइम पे जो हेमचंद्राचार्य जी ने जो एक ग्रंथ लिखा था उसको सम्मान देने के लिए राजा कुमारपाल ने पूरे पाटन शहर में एक प्रशासन निकाला था, सवारी हाथी पे निकाली थी, उसी का ये पूरा ये मतलब ये जो इसके अंदर हाथी है और ये सब चीज़ें हैं, इसमें चीता है, उस पर हाथी पर कुछ लोग बैठे हैं, मतलब वो जो पूरा सरघस निकला था उस चीज़ को आपने इस पर आकृति किया है। खास करके यहाँ पर बात करें कि विजिटर्स आप लोगों के यहाँ बहुत आते हैं, वो कैसे जो विजिटर्स वो आते हैं, और खास करके क्या उनमें से कोई लोग हैं जो देख के बोलते हैं कि हमको ऑर्डर चाहिए इस या वो कर दीजिए? विजिटर्स तो पूरी दुनिया से यहाँ पर आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं, कई ऐसे क्लाइंट्स कुछ 10-15% ऐसे होते हैं जो रैंडमली आते हैं, तो जो परचेस करने के लिए म्यूजियम देखने के बाद उनको लगता है कि नहीं इस आर्ट को प्रमोट करना चाहिए। और ऐसी चीज़ें जो कलेक्टेबल आइटम है तो वो लोग कुछ लोग खरीदते भी हैं इसको। मतलब जनरली ऑर्डर आपके पास जो आपके पुराने क्लाइंट्स हैं वही क्लाइंट से नॉर्मली आते हैं? जी। अब से ये पूरा सालवे परिवार लगभग 900 साल से अपनी धरोहर को जो है वो संजोए हुए है। चिंता यही है कि सरकार जो है वो उनका ख्याल रखे, क्योंकि जब उनके कारण देश का नाम रोशन होता है, उनके कारण गुजरात का नाम रोशन होता है, उसके कारण उनके प्रदेश का नाम रोशन होता है, तो ऐसे कारीगरों ऐसे परिवारों का ख्याल सरकार भी अपनी तरीके से रखे। क्योंकि अगर इस तरह की विरासतें जो लुप्त होंगी तो उसमें नुकसान भी देश का ही होगा, नुकसान उस पूरे समाज का और उस पूरी व्यवस्था का भी होगा। सहयोगी जितेंद्र बारोट के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, पाटन।